आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए और जाकर के देखिए कि कोई भी मुसलमान व्यक्ति कुरान का यौम पैदाइश उत्सव नहीं मनाता, लेकिन प्रत्येक मुसलमान कुरान को पढ़ता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए और जाकर के देखिए कि कोई भी ईसाई व्यक्ति बाइबल का हैप्पी बर्थडे नहीं मनाता, लेकिन प्रत्येक ईसाई बाइबल को पढ़ता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए और जाकर के देखिए कोई भी सिख व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश उत्सव नहीं मनाता, लेकिन प्रत्येक सिख व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ता है। लेकिन जब आप सनातन धर्मियों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया का प्रत्येक सनातन धर्मी गीता जयंती मनाता है, लेकिन दुनिया का प्रत्येक सनातन धर्मी गीता को नहीं पढ़ता। गीता को घर में ले आते हैं, ला करके लाल कपड़े में लपेट करके मंदिर पे पूजा घर के स्थान पर रख देते हैं और जय गीता महारानी नमो नमः, बस गीता को यहीं तक सीमित कर देते हैं। गीता कोई लाल कपड़े में बांध करके पूजा घर के स्थान पर रखने वाली वस्तु नहीं है। गीता को जीवन में उतारना, गीता का अध्ययन करना ही गीता की सबसे बड़ी पूजा है। आज हमारे भाइयों ने क्या कर लिया, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को गीता नहीं पढ़ाना चाहता। आप देखो हर मुसलमान अपने बच्चे को कुरान पढ़ाता है, मौलवी साहब आते हैं घर पे, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा हो, लेकिन मौलवी आएगा उसको उर्दू का फारसी का ज्ञान दे करके जाएगा। आप किसी भी ईसाई को देखिए, वो अपने बच्चे को जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं से ओतप्रोत कर देते हैं बचपने से ही। आप किसी भी सिख को देखिए, उसके चरित्र में, उसके व्यक्तित्व में आपको गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। लेकिन कोई भी हिंदू अपने बच्चों को भगवत गीता नहीं पढ़ाना चाहता, भगवत गीता से वंचित रखते हैं। और लोगों को पता ही नहीं है कि गीता को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। कोई भी आकर के गीता का भाष्य करके चला गया, हम उसी गीता को पढ़ लेते हैं। गीता का सुसरल भाष्य यदि आपको पढ़ना है तो सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी ने जो ये गीता लिखी है, इसको पढ़ो। और गीता को पढ़ने से पहले कृष्ण को जानो। कृष्ण का जो चरित्र आप सबके बीच प्रचलित है वो सबसे बड़ा फर्जी चरित्र है। पहले सच्चे कृष्ण को जानो, असली कृष्ण को जानो, रियल कृष्ण को जानो। रियल कृष्ण को जानने के लिए दो सबसे बढ़िया किताबें हैं। लाला लाजपत राय जी ने एक किताब लिखी, योगीराज श्री कृष्ण। लाला लाजपत राय भारत के स्वतंत्रता सेनानी, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति। और दूसरी एक भवानी लाल भारतीय जी ने जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर किताब लिखी है, श्री कृष्ण चरित्र, उसको पढ़ लीजिए। दोनों में से कोई भी एक पढ़ लीजिए, एक श्री कृष्ण के सच्चे चरित्र को जानिए। उसके बाद प्रोफेसर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी, जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी देश के माननीय सांसद थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही इस गीता की, इस भाष्य की भूमिका लिखी है। तो इस गीता को जब पढ़ेंगे, इस भाष्य को जब पढ़ेंगे तो आप असली गीता तक पहुंच पाएंगे। वरना दुनिया में बहुत सारे बाजार हैं, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे आडंबरी ढोंगी पाखंडी है, जिन्होंने गीता को अपने ही कुछ अर्थों में अनुवाद करके इस संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया। गीता कुछ कह रही है और भाष्यकार कुछ बता रहा है। वो गीता नहीं पढ़नी। असली गीता को पढ़ो, असली गीता को समझो, असली गीता को अपने जीवन में धारण करो। यही गीता की सबसे सच्ची पूजा है। लोग कहते हैं कि गीता आज से इतने हजार वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की रणभूमि में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। उस समय अर्जुन चिंता में था, उस समय अर्जुन व्यथा में था, उस समय अर्जुन परेशान था, हताश था, निराश था। आज उस गीता की क्या जरूरत है? अरे भाई, आज जब संसार के बाह्य आवरण को देखोगे तो जो देवासुर संग्राम उस समय पर चल रहा था, उससे ज्यादा देवासुर संग्राम आज प्रत्येक मनुष्य के मन में चल रहा है। जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे लोग, आज उससे भी ज्यादा कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध हम मनुष्यों के, मानव के, इंसानों के मन में चल रहा है। आज उस युद्ध से उभर जाने की, निकल जाने की, विजय हो जाने की हम सबको जब जरूरत पड़ती है तो हमें गीता ही सहारा देती है। लेकिन गीता की असली पूजा, गीता का असली सम्मान गीता को पढ़कर अपने जीवन में उतारने में है, ना कि गीता को लाल कपड़े में लपेट करके पूजा घर में रख करके जय गीता महारानी नमो नमः, बस गीता यहां तक सीमित नहीं। गीता को पढ़ना ही गीता की सबसे असली पूजा है और यही गीता की सबसे सच्ची जयंती है। वरना जयंतियां मनाते रहो, हिंदुओं का सबसे बड़ा सिस्टम है। बड़े बड़े पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, इवेंट्स मनाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू समाज, सनातन धर्मियों का समाज
सिर्फ इवेंट मैनेजर, इवेंट ऑर्गेनाइजर बन के रह जाए। दीपावली आएगी तो हम इतना बड़ा इवेंट करेंगे, लेकिन राम को हम नहीं जानेंगे। गीता जयंती आएगी तो हम इतना बड़ा इवेंट करेंगे, लेकिन गीता को हम नहीं जानेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी आएगी तो हम इतना बड़ा इवेंट करेंगे, लेकिन कृष्ण के सच्चे चरित्र को हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति की, किसी भी महापुरुष की, किसी भी श्रेष्ठ पुरुष की जयंती, उत्सव, कार्यक्रम, त्योहार, वार इत्यादि आएंगे, हम उनको मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन हम उसको समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो उन कार्यक्रमों का, उन उत्सवों का, उन त्योहारों का कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए पढ़ो, समझो, जानो, जीवन में उतारो।